गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनली अलाइड एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स रिजल्ट आउट हो चुका है और अभी आप देखेंगे नोटिफिकेशन के अंदर भी जो कल रिलीज की थी कमीशन ने, नेक्स्ट वीक ऑफ सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के अंदर मेंस एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो अभी हम लोग एक छोटा सा स्टडी प्लान बना लेते हैं। ऑल्दो मेरा ऐसा मानना है कि अधिकतर एस्पिरेंट की तैयारी हो चुकी होगी, या कुछ लोग होंगे जिनको शायद ऐसा लग रहा था कि जो बॉर्डर लाइन केसेस थे कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, तो उन लोगों ने शायद उतने ज़्यादा एंथुजियाज्म से तैयारी नहीं करी होगी मेंस को लेके। तो अभी एक स्टडी प्लान बना लेंगे, उसको दो पार्ट में विभाजित कर लेंगे। वे विद्यार्थी जिन्होंने काफ़ी कुछ इस टाइम को, जो अभी पिछले 2 महीने गए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद 8 सितंबर के बाद, उसको जुडिशियसली यूटिलाइज कर लिया है, उनके लिए एक अलग प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है क्योंकि उनकी तैयारी थोड़ी आगे बढ़ गई होगी। कुछ लोग हैं जिन्होंने तैयारी को उतना ज़्यादा एंथुजियाज्म से नहीं किया, उतना पैशनेटली नहीं किया, तो थोड़ा सा लैग कर गए होंगे, उनके लिए भी एक प्लान ऑफ एक्शन ड्रॉ कर लेंगे। एनटी और अलाइड में पिछले जैसे 2020 में अलाइड एग्जामिनेशन हुआ, अभी 22 के अंदर भी एनटी हुआ, 20 में भी एनटी हुआ, तो देखा गया कि जिसने लास्ट में भी मेहनत डाली है, एफर्ट डाला है, उन लोगों ने इस पेपर को क्वालिफाई किया है। तो अभी भी जिन लोगों को सरप्राइज हुआ, कहीं कई सारे लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था यार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, मेंस को लेके उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे या अभी उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि सेकंड वीक ऑफ दिसंबर लिखा है, हो सकता है 10 तारीख के आसपास ही डेट्स हैं, तो अभी मोटा मोटा 30 दिन तो अपने पास है। इन 30 दिनों में काफी कुछ किया जा सकता है क्योंकि अलाइड के मेंस में बहुत ज्यादा है नहीं सिलेबस कवर करने को। अगर हम कुछ एक एरियाज पे टारगेट कर ले तो एकदम से मार्क्स शूट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये अलाइड एग्जामिनेशन रहता है, बड़ा सरप्राइजिंग रहता है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का लास्ट मोमेंट में भी एफर्ट डाल के मेंस क्वालिफाई होता है। एचएस के अंदर अनुमम ऐसा नहीं देखा गया क्योंकि एचएस के अंदर काफी ज्यादा एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर ऑप्शनल के ही 2 पेपर हैं, जीएस इतना डिटेल में है और 3 जीएस के पेपर हैं, फिर एसए भी एक पेपर है, तो वहां पे ज्यादा पेपर केटर करने होते हैं। तो वहां पे इस तरह के लास्ट मूवमेंट पे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने से उतना कुछ बनता नहीं है। तो अलाइड में मोटा मोटा 3 एरियाज होते हैं, उन एरियाज को प्रायोरिटी वाइज, अगर मेरे दृष्टिकोण में कोई पूछे, सब्जेक्टिव व्यू है, गलत भी हो सकता हूं मैं, कई लोगों का कुछ और ओपिनियन इसमें हो सकता है, मेरे हिसाब से लैंग्वेजेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ये मैं पहले भी बोलता हूं कि लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंग्वेज में हिंदी को मैं ज्यादा फोकस करने की बात करता हूं क्योंकि इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी ज्यादा हैं जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। इस बार तो हमारे काफी सारे हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों ने भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, तो हिंदी के, इंग्लिश मीडियम के लोग ज़्यादा हैं जिनको हिंदी में उतना हाथ साफ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हिंदी पे विशेष फोकस किया जा सकता है क्योंकि 150 मार्क्स की लैंग्वेजेस है। पिछली बार जब यामिनी का रैंक 1 आया तो उसके 100 प्लस, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं, तो 104 के आसपास हिंदी में मार्क्स थे। सेम गोज फॉर इंग्लिश की इंग्लिश हमें आम बोलचाल और लिखने की भाषा तो आती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर एक ग्रामर वाला पार्ट होता है और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव पार्ट। इन दोनों पे ही हमारे को ग्रिप चाहिए। तो इंग्लिश में फोकस मेरे हिसाब से, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हो, लेकिन इंग्लिश के ग्रामर वाला पार्ट तो हमारा उतना अच्छा नहीं होता है, तो हमें उस पर भी एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है ना, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, आर्टिकल है, इडियम एंड फ्रेजेस है, इन सबके ऊपर हाथ साफ करके जाना चाहिए। तो इंग्लिश भी 150 मार्क्स का है, तो मेरे हिसाब से 500 में से 300 नंबर तो यही मिल रहे हैं, तो डेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन, है ना, 60% के आसपास का रेशियो निकल रहा है। तो इस पे फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दृष्टिकोण में। दूसरा एस्पेक्ट रहता है आपके सामान्य ज्ञान का। अब सामान्य ज्ञान में प्रायोरिटी सुन लीजिए कि किन सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना है, ठीक रहता है। ये एनालिसिस जो मैं अब बता रहा हूं, इसमें अलाइड 2020 का भी है और एनटी का भी जो 2022 में हुआ था उसका भी एनालिसिस है, क्योंकि रीसेंट एनटी को मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि अलाइड को हुए 4 साल हो गए, तब से सवाल पूछने का तरीका बदल आ जा चुका है। हो सकता है इस बार जैसे एचएस का मेंस किया गया है, इस लेवल का अलाइड के मेंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है। तो इसी के अंदर मेरे दृष्टिकोण में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो एचपीजी के मेंस रहेगा अगर जीएस की बात की जाए। तो अभी आप लोगों के जो कन्वेंशनल नोट्स हैं जीएस के, उसमें भी आप जो फोकस डालिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम दोबारा से लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू कर देते हैं, कभी नहीं करना। मेंस के लिए लक्ष्मीकांत इज नॉट रेलिवेंट, मैं कई बार बोल चुका हूं, स्पेक्ट्रम इज नॉट रेलिवेंट। इन किताबों में जो तत्व है मेंस का वो बहुत कम है। तो हमने क्या करना है, एचपीजी के मेंस को पढ़ो। पिछली बार भी अलाइड में से 200 में से 40 नंबर का एचपीजी के मेंस आया था, हो सकता है इस बार 40 से 60 नंबर, मिनिमम तो 40 का आएगा ही आएगा। तो आप ये समझिए कि अगर 30% एचपीजी के मेंस आ गया तो 20% तो मिनिमम आएगा, अगर 30 आ गया तो बहुत बढ़िया है। इस पे फोकस कीजिए क्योंकि इसका दायरा बहुत कम है, ये आपके पढ़े में से आएगा। दूसरा, जैसे पॉलिटी के बड़े कन्वेंशनल से सवाल आते हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया नॉट कल्चर, इसके बड़े कन्वेंशनल से सवाल आते हैं। बाकी सवाल सारे डोमेन से आएंगे कि थोड़े 1-2 सवाल आईआर से भी आएंगे, 1-2 सवाल इकोनॉमी से भी आएंगे, कुछ एनवायरनमेंट से भी आएंगे। तो इन सारे, सोसाइटी से भी क्वेश्चन, एनटी के अंदर तो सोसाइटी के जबरदस्त क्वेश्चन देखने को मिले कि ऐसा लग रहा था कि सोशियोलॉजी ऑप्शनली पूछ लिया।
तो लेकिन अब इतना सारा कैसे पढ़ोगे? तो हम क्या करते हैं, कुछ एरियाज को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, पढ़ेंगे सब कुछ लेकिन कुछ एरियाज को थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। तो ज्यादा पढ़ने वाले एरियाज मेरी नजर में ये वाले रहते हैं, तो इन पे ज्यादा फोकस आप लोग कर लीजिए। जैसे ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं खुद बोलता हूं कि ज्योग्राफी एनटी के अंदर भी बहुत कम आया, अलाइड के अंदर भी पिछली बार 2 ही सवाल भाबर प्लेन्स का आया था, 2 ही सवाल ज्योग्राफी के देखने को मिले। तो ज्योग्राफी भी उतना फोकस एरिया समय नहीं रहता है। तो मोटा मोटा ये प्लान ऑफ एक्शन आप रख सकते हो। अब एक तो है कि आपको पता है क्या करना है, दूसरा है कि करें कैसे। तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा उसका एक माध्यम है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जनरली क्या करते हैं कि एक तो ये चीज बता दी, ये जनरली आप लोगों को भी पता है, इसके बाद वाला प्रोसेस जो है कि इसके एग्जीक्यूशन में हेल्प आउट करेंगे। तो उसके लिए अलग अलग तरीके हैं। जैसे अब जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है इस टाइम फ्रेम के अंदर, जिसने पहले ही पढ़ लिया है, उसको फिलर्स चाहिए। फिलर्स का मतलब है अच्छा हिंदी में मेरे 80 नंबर की तैयारी है लेकिन 100 चाहिए सिलेक्शन के, तो 20 नंबर के लिए क्या किया जाए। सेम गोज फॉर इंग्लिश, सेम गोज फॉर जीएस पार्ट कि हमारे जीएस के नोट्स बने हुए लेकिन ये तो बहुत डिस्क्रिप्टिव हैं, डिटेल्ड हैं, इसको क्रिस्प कैसे किया जाए। तो ये 2-3 तरीके हैं। तो एक तरीका क्या है, जीएस से स्टार्ट करते हैं। जीएस में एक हमारे पास बुक्स का सेट है एचपीजी के मेंस का। इस मेंस के बुक के सेट में क्या है, 2 किताबें मिलती है। एक एचपीजी के मेंस जिसमें एचपीजी के 1, GS1, GS2, GS3 के सारे टॉपिक और उस टॉपिक्स और उसके नोट्स एचपीजीके के वो दिए गए हैं एचपीएस के दृष्टिकोण से। इस किताब को ले सकते हैं, इसके अंदर सारा एचपीजी के मेंस के दृष्टिकोण से कवर्ड है। इसी के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री बुक आपको मिलती है जिसका नाम है एचपीजी के मेंस क्वेश्चन, और इसके अंदर एचपीजीके के 300 क्वेश्चन है। मेंस की बात कर रहा हूं, 300 क्वेश्चन आंसर है मेंस के। ये काफी अच्छी किताब है क्योंकि इसमें 4 नंबर के भी सवाल हैं, 8 नंबर के भी सवाल हैं और 20 नंबर के भी सवाल है, जैसा पहले एचपीएस का पैटर्न था। तो इसमें अलाइड के लिए काफी कुछ आपको कंटेंट निकल जाता है क्रिस्प, कि 300 क्वेश्चन के बाहर ऐसा हमारा मानना है कि जनरली कोई सवाल नहीं बचता है जो मेंस के अंदर पूछा जा सके। तो एटलीस्ट इससे आपका एचपीजी के मेंस एकदम कंक्रीटाइज हो जाएगा। तो ये तरीका है, एक प्रोसेस है कि आपके अपने नोट्स हैं, इससे आप क्या करोगे, नोट्स के अंदर फिलर का काम करोगे, या ये कोई ऐसी एक चीज आप पढ़ के जा रहे हो जो काफी ज्यादा प्रिसाइज है, बहुत ज्यादा क्रिस्प है। इसकी ब्यूटी क्या है, जितना प्रिसाइज और क्रिस्प होगा, जनरली आप लोगों ने शायद ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि सवाल आपने सुना हुआ होता है कि ऐसा अगर 34 क्वेश्चन आते हैं तो 28 क्वेश्चन आते हैं या 34 क्वेश्चन अलाइड के अंदर आए थे तो उसमें, या 30 क्वेश्चन आए थे तो उसमें से अधिकतर सवाल आपके सुने हुए होते हैं। लेकिन होता क्या है कि क्रिस्प इंफॉर्मेशन, क्योंकि स्पेस का तो अभाव है, समय का भी अभाव है, तो कम समय के अंदर सही इंफॉर्मेशन आपको याद आए, इसकी कठिनाई होती है। तो उसके लिए तरीका क्या है कि कम ही पढ़ के जाओ, क्रिस्प पढ़ के जाओ। वहां ये बुक हेल्प आउट करती है कि आपके पास क्रिस्प इंफॉर्मेशन है, एक हाइलाइटर लेके बैठ जाना, क्वेश्चन पढ़ना, अंडरलाइन, क्वेश्चन अंडरलाइन, तो टॉपिक वाइज इसके अंदर सारे क्वेश्चन है। ये बहुत हेल्प कर सकती है आपके लिए। तो एक ये तरीका है। दूसरा, एक हमारा क्वेश्चन बैंक है, इसके अलावा उसका स्नाइपेट नहीं लगाया हुआ, एक मेंस क्वेश्चन बैंक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। मेंस क्वेश्चन बैंक, देखो आपने इन फ्यूचर एचएस का भी पेपर देना है, सभी दोगे ही दोगे, वहां ये दोनों किताबें काम आएंगी। या तो ये मंगवा लो जिसको लगता है यार जीएस का तो मेरा सारा सेटल है, अब मेरे को जीएस को और जो है छेड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा है कि जिसको लगता नहीं है जीएस का क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में यदि पढ़ लिया जाए तो बेहतर ही है, समय तो है। अगर आप दिन में रोज 4 घंटा भी जीएस पढ़ोगे, अगर मैं मोटा मोटा 30 दिन भी मान लेता हूं, तो 120 घंटे के अंदर एक किताबों का सेट है जिसमें 4 बुक्स हैं। इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं लगवा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे भी देख सकते हो। 4 किताबों के अंदर 900 क्वेश्चन विद आंसर्स दिए हुए। कौन कौन सा, GS1, GS2, GS3 और एचपीजी के, ये वाली जो एचपीजी के मेंस का क्वेश्चन बैंक, 300 क्वेश्चन इसके। तो इन 4 किताबों के अंदर 900 क्वेश्चन है। जिसकी तैयारी हो चुकी है और जिसने एक बार चीजें पढ़ ली है, या जिसको लगता है यार अभी तो तैयारी भी नहीं हुई है, मेरे पास चीजें पढ़ी हैं लेकिन क्रिस्प नहीं है, उनके लिए बुक बहुत अच्छी हो सकती है। तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव एक तरीका है ये, जिससे आप सारे कंटेंट को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ लो। ये किताबें आपने नेक्स्ट जब एचएस एग्जाम भी दोगे तो भी बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए रहेंगी, राइट। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं किताबों के माध्यम से। तो ये उनके लिए अलग अलग स्टेप है। जिसको लगता है यार अब पढ़ने, लेक्चर देखने का तो टाइम नहीं है, तो एक काम करता हूं, अगर मेरे हाथ अच्छा मटेरियल लग जाए, क्रिस्प मटेरियल लग जाए, तो उसी को पढ़ के मेरा काम बन जाएगा। दूसरा, भाषाओं पर मैंने विशेष बात बोली थी। अभी तक लैंग्वेजेस की बुक हमारी अवेलेबल हम लोग नहीं करवाते थे, कि हमारा पूरा एक अलाइड का सेट होता था, उसके साथ लैंग्वेजेस की बुक जाती है। पहली बार अभी क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन आ गया तो हम लोगों ने एक डिसीजन लिया, ये दोनों ही लैंग्वेजेस की बुक आप लोगों के लिए अवेलेबल है टू परचेज। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दोनों किताबें भी आप ले सकते हो, अकेले अकेली किताब भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगे हुए। हिंदी की किताब के अंदर 268 पेजेस है, काफी इफेक्टिव है।
और इसके अंदर जितना भी अलाइड में पूछा जाता है वो सारी चीजें दे रखी है, निबंध भी डाल रखे हैं, लोकोक्तियां, ईडियम फ्रेजेस जो भी होती है चीजें, है ना, गद्यांश है, पद्यांश है, सब इसके अंदर डाला हुआ है। तो ये किताब बहुत इफेक्टिव है कि इसके अंदर सारा व्याकरण दे रखा है और डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी पूरा कवर किया हुआ है। ये किताब हिंदी के लिए आपके इफेक्टिव रहेगी, राइट। इसके साथ साथ आप देखिए अलाइड मेंस के लिए, अब जैसे ये उनके लिए है सारा, जिसने तैयारी कर ली है उसको कोई क्रिस्प मटेरियल चाहिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने सोचा होगा यार मेरे पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या जिन्होंने प्रीलिम्स लेवल तक की तैयारी करी, मेंस को उतना नहीं पढ़ा, वो भी इन किताबों को मंगवा सकते हैं। उसके अलावा एक स्टेप और ऊपर है, एक हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया था प्रीलिम्स के बाद, अलाइड मेंस क्रैश कोर्स। बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन भी किया, जैसे 1465 लोगों ने इस कोर्स को ज्वाइन किया था, जिनको लग रहा था कि पेपर होगा। बहुत सारों का हो गया, बहुत सारों का नहीं भी हुआ होगा, लेकिन बहुत सारों का ऐसो का भी हुआ होगा जिनको लग रहा था मेरा तो नहीं होता तो मैं कोर्स लेके क्या करूंगा। अब उनका पेपर क्लियर हो गया। तो कल से आज तक के अंदर इसमें तकरीबन 100 बच्चों ने एनरोल किया है, जिनको पहले कोई उम्मीद नहीं थी पेपर को क्वालिफाई होने की। तो इस कोर्स की ब्यूटी क्या है, इसमें हम लोगों ने, अब देखो टाइम आपके पास कम है, इसमें पूरा जीएस पढ़ाया गया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, राइट। पूरा जीएस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, पूरा हिंदी और इंग्लिश पढ़ाया गया है लाइव। आज कल इसमें लास्ट लेक्चर है, मैंने ही लेक्चर लेना, कल इसका लास्ट लेक्चर होगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। लेकिन हर क्लास रिकॉर्ड की गई है और हर क्लास के क्रॉसपॉन्डिंग सॉफ्ट कॉपी में नोट्स हैं, हर क्लास के क्रॉसपॉन्डिंग। तो ये नोट्स, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो इस कोर्स की ब्यूटी क्या है, ये देखो ये कोर्स 8,000 रुपए का है। जो हमारा स्टूडेंट नहीं है, जिसने हमसे पहले कभी एचएस का कोर्स लिया हुआ था, अलाइड वालों के लिए तो फ्री है ये, जिसने अलाइड एनटी के कोर्स में था, जो हमारे एचएस के कोर्सेज में स्टूडेंट था, उन लोगों के लिए इसमें 50% ऑफ है कि 4,000 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अंदर आपको ये सारा कंटेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जीएस के 600 प्लस क्वेश्चन और उनके मॉडल आंसर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश का सारा कंटेंट सॉफ्ट कॉपी में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, असाइनमेंट की फॉर्मेट में नया कंटेंट मिलेगा। ये बिल्कुल नया बनाया था। तो बहुत जबरदस्त ये कोर्स है। तो जिसको लगता है कि नहीं मेरे हाथ में अगर ये कंटेंट लग जाए तो मेरा काफी ज्यादा इसमें से फायदा होगा। देखो मोटा मोटा लाइट में ये मान के चलो, बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं होती। जिन्होंने 2020 का भी लाइट दिया होगा या एनटी का भी मेंस लिखा होगा, जो लास्ट में बात घूमती है वो 5 से 10 नंबर की घूमती है कि आपकी सिलेक्शन में अगर नहीं होगा, कई लोगों का एक एक नंबर पे भी छूटा है, कई लोगों के सेम मार्क्स आने के बाद भी नहीं हुआ कि सेम मार्क्स आ गए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 2 साल पहले हमारे एक स्टूडेंट है अनूप, जो अभी एचएस जिन्होंने क्वालिफाई करके टीओ ट्रेजरी ऑफिसर ज्वाइन किया, उनके जितने मार्क्स थे उसी मार्क्स के ऊपर 4 बच्चे थे, 434 पे 4 स्टूडेंट थे, लेकिन उनका चयन हुआ। वहां पे कई सारे क्राइटेरिया, एज एक क्राइटेरिया है, इंटरव्यू में किसके मार्क्स ज्यादा लगे हैं उसका एक क्राइटेरिया है। तो कई बार सेम मार्क्स होने के बाद भी आप जो है लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो 5-10 नंबर तो बहुत होते हैं, इतने ही नंबर की गेम है। अगर आपको लगता है कि कोई भी सोर्स पढ़ के आपके 5 नंबर भी बढ़ते तो डेट इज अ वेरी वर्थफुल सोर्स, उसको मत छोड़ के जाओ, क्योंकि ये लास्ट लेग है। अगली बार आपको पता ही है हिमाचल में एग्जामिनेशन का क्या हाल है, 4 साल के बाद अलाइड हुआ है, अगले एनटी इस साल एक्सपेक्टेड था, 2022 में हुआ था जब प्रतीक की रैंक बनाई, इस बार एक्सपेक्टेड था नहीं हुआ, अब अगले साल जो है एनटी एक्सपेक्टेड है। तो पेपर उतने फ्रीक्वेंट नहीं है। अलाइड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें ज्यादा वैकेंसी निकलती है बाकियों के कंपैरेटिवली। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा एक मौका मिल रहा है जिसको किया जा सकता है और 30 दिन का समय कम नहीं है, तो अगर वो किया जा सकता है तो कर लेना चाहिए, कि यही 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2-2 1-1 साल वेस्ट करवाएगा बाद में, राइट। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये कोर्स है, लेकिन ये कोर्स सबको सजेस्टेड नहीं है। जिसको लगता है नहीं मेरे पास स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं है, मेरी तैयारी उतने अच्छे लेवल पे नहीं थी, अब मेरे को ये कंटेंट की जरूरत है, तो वो इसमें हाथ डाले, लेक्चर सेलेक्टिवली देखे, नोट्स सारे पढ़ ले, क्योंकि इसका नोट्स बहुत जबरदस्त है जिससे पेपर फंसेगा आपका, राइट। इसके अलावा अब आपने क्या करना है, अगर जिसको लगता है नहीं यार हिंदी इंग्लिश की किताबें, पहले आप किताबें ले लो। आपको लगता है हिंदी इंग्लिश की किताबों से बात नहीं बन रही है, मेरे को तो लेक्चर प्लान ही चाहिए, तो ये हिंदी इंग्लिश का लेक्चर प्लान है, जिसमें अभी जो मैंने बोला क्रैश कोर्स के अंदर ही लाइव हिंदी इंग्लिश को पढ़ाया गया, डेली असाइनमेंट दिए गए, उसका एक अलग से भी कोर्स है। कई सारे लोग हैं उनको लगता है जीएस मेरा तैयार है, एचएस की तैयारी करी है, अभी एचएस का मेंस दिया, तो उनको इतनी जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश की उनको जरूरत है, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। इसमें हिंदी इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, लाइव लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, तो सब कुछ इसके अंदर दिया गया है। सेलेक्टिवली देख सकते हो चाहो तो, या सारे के सारे देखे जा सकते हैं। इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। इसके अलावा जिसने सारी तैयारी कर ली है उन लोगों के लिए नई टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च करी है। ये टेस्ट सीरीज 10 नवंबर से शुरू हो रही है। पुरानी टेस्ट सीरीज तो सितंबर में चालू कर दी थी हमने, उसमें भी काफी सारे एनरोलमेंट थे जिनको श्योर था कि उनका सिलेक्शन होगा। अभी बहुत सारे बच्चे एचएस का पेपर देके फ्री हुए हैं, उन्होंने क्या करना है, अब अलाइड का पेपर 1 महीने के अंदर है, तो ये टेस्ट सीरीज के अंदर 21 टेस्ट है, 7 बार साइकिल घूमेगी, जीएस हिंदी इंग्लिश, जीएस हिंदी इंग्लिश, लेकिन ये नॉन स्टॉप टेस्ट सीरीज है क्योंकि समय कम है। तो 10 तारीख से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है और अगले 21 दिनों के अंदर अंदर ये सारे टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाएंगे। तो डेली बेसिस पे टेस्ट है। इससे क्या होगा, इतना इंटेंसिवली आप आंसर राइटिंग कर रहे होगे कि आपके वैसे ही जो है रिफाइनमेंट आ गई।
अगर 21 में से भी आप 50% भी टेस्ट दे दोगे, 10-11 टेस्ट भी दे दोगे, तो भी आपका जो है काफी ज्यादा हाथ साफ हो जाएगा, इतने सारे पेपर लिखने की आदत हो जाएगी। और हिंदी इंग्लिश तो जितना इस टाइम पे लिख सकते हो उतना आप लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि व्याकरण एक ऐसी चीज है जिसको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है, तो जितने टेस्ट दोगे उतना वो ज्यादा आप लोगों को याद हो जाएगी, राइट। तो ये सारी तरीके हैं, है ना। जैसे एज एन इंस्टीट्यूट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोसेस बना सकते हैं। ये सारे प्रोसेसेस हम लोगों ने बनाए हैं कि जिन्होंने इस साल मेंस देना है तो इन सारे प्रोसेसेस के माध्यम से वो अपने जो है मेंस को दे सकता है, राइट। तो इसको आप लोग फॉलो कीजिए, राइट। इसमें कई सारे तरीके हैं, आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि आपका केवल किताबों से काम चल जाएगा। आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कोई कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए जिसमें कुछ लेक्चर भी हो, नोट्स भी हो, ताकि मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूँ। उनके लिए भी अलग प्लान है। जैसे ये जो क्रैश कोर्स जिसकी मैंने बात करी है, इसके ब्यूटी क्या है कि इसके अंदर टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज बाय डिफॉल्ट इनकॉर्पोरेटेड है, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज बाय नहीं करनी पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश की बुक इसमें कोरियर के माध्यम से आपके घर पहुंच जाती है, जो अलग से पेड है अदरवाइज। तो इसमें अगर 8,000 रुपए आप दे रहे हो, 3,000 की इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आपको हिंदी इंग्लिश की किताबें मिल जाएंगी। तो एटलीस्ट ये होगा कि एटलीस्ट हार्ड कॉपी में कुछ ना कुछ कंटेंट आपके हाथ में मिल जाएगा। साथ में सॉफ्ट कॉपी में इसके अंदर काफी सारा कंटेंट दिया गया है। लेकिन अगेन आपने देखना है कि आपकी नीड के हिसाब से कौन सी चीज फिट इन होती है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आजकल अब मैं फोन पे ही लगातार बच्चों के साथ हूं, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो इस टाइम पे पेपर को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप में से काफी लोगों के पास है, आप कॉल करके मेरे साथ कॉल शेड्यूल करा लो। अब अगले 2-3 दिन तक मैं आप लोगों के साथ कॉल्स पे ही रहूंगा, तो मैं यहाँ सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, है ना। आप लोकेट कर लो कि आपको कौन सी चीज आपके लिए ठीक रहने वाली है। क्लियर? चलो, थैंक यू एवरीवन।